हेलो दोस्तों, मैं नितेश कुमार K1 ग्लोबल स्टडीज की तरफ से आप लोग के साथ जुड़ा हूं। तो चलते हैं, कल हम लोग कर लिए थे ब्लड का जो तत्व था उसमें एसिनोफिल्स और मोनोसाइट्स कर लिए थे। आज उससे आगे देखेंगे, आज है बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। तो चलते हैं। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छे हूं। तो मिलते हैं आज। बेसोफिल्स की तरफ चलते हैं। पॉइंट है मेरा आज बेसोफिल्स। देखते हैं बेसोफिल्स जो है WC में बेसोफिल्स की संख्या सबसे कम होती है। बेसोफिल्स जो है या WC में पाए जाना वाला भी एक तत्व भी है, ठीक है। जो कि WC में बहुत सारा तत्व पाए जाते हैं, जैसे हो गया एसिनोफिल्स जो कल पढ़े थे, मोनोसाइट्स, उसी तरह ये भी है बेसोफिल्स एक तत्व है, ठीक है। तो बेसोफिल्स की संख्या जो होती है WC में सबसे कम होती है। क्या होती है? सबसे कम होती है। और बेसोफिल्स का जो केंद्रक होता है त्रिपिंडीय होता है। जैसे कल हम चर्चा किए थे, मोनोसाइट्स का जो केंद्रक होता है द्विपिंडीय होता है। तो उसी तरह बेसोफिल्स का जो केंद्रक होता है क्या होता है? त्रिपिंडीय, ठीक है। उसके बाद बेसोफिल्स का जीवन काल, जैसे कि रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल होता है, उसी तरह इसमें जो तत्व पाए जाते हैं उसका भी जीवन काल होता है, ठीक है। तो बेसोफिल्स का जो जीवन काल होता है वो होता है 12 से 15 दिन, ठीक है। 12 से 15 दिन किसका जीवन काल होता है? तो बेसोफिल्स का जीवन काल होता है 12 से 15 दिन। और चेचक की अवस्था में बेसोफिल्स की संख्या इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। बेसोफिल्स की संख्या कब बढ़ती है? जब हम चेचक की रोग से किसी इंसान ग्रसित हो जाता है तो उस वक्त बेसोफिल्स जो होता है वह बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद बेसोफिल्स जो है वह हिपेरिन तथा हिस्टामाइसिन जैसे प्रोटीन का उत्पादन करता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछे जा सकता है, ठीक है, कि बेसोफिल्स हिपेरिन तथा हिस्टामाइन ये क्या चीज का उत्पादन करता है? तो प्रोटीन का, ठीक है। और ये प्रोटीन का नाम है बेसोफिल्स जो है वो तत्व है। और ये जो उत्पादन करता है हिपेरिन एवं हिस्टामाइसिन प्रोटीन का उत्पादन करता है। और जब यह दो प्रोटीन का उत्पादन कर देता है तो जिस मनुष्य के शरीर में ये दो प्रोटीन का उत्पादन हो जाएगा तो उसका रक्त जो है थक्का बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उस हालात में क्या किया जाएगा? उसको इंजेक्शन लगाया जाएगा रक्त को थक्का करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अगला है न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। WBC में बेसोफिल्स की संख्या जो होती है वो सबसे कम होती है। क्या होती है? सबसे कम। उसके बाद बेसोफिल्स का जो केंद्रक है, केंद्रक वो कितना, कौन सा पीढ़ी होता है? तो त्रिपिंडीय होता है। और इसका जीवन काल जो होता है वह 12 से 15 दिनों तक का होता है। और इसकी संख्या कब बढ़ जाती है? बेसोफिल्स की संख्या बढ़ती है चेचक से। जब हम ग्रसित हो जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं चेचक से, तो उसमें बेसोफिल्स की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद बेसोफिल्स जो है वह दो प्रकार की प्रोटीन का उत्पादन करता है, जो प्रोटीन का नाम दिया गया है हिपेरिन, ठीक है। हिपेरिन तथा हिस्टामाइन ये जो है दो प्रोटीन है, ठीक है। इसका उत्पादन कौन करता है? तो बेसोफिल्स करता है। और जब बेसोफिल्स ये दोनों प्रोटीन का उत्पादन कर देता है तो वह रक्त को थक्का करने में रोकता है। वह सहायक नहीं प्रदान करता है, वह रक्त को थक्का बनने में उसके आके आकर के उसको रोकता है, रक्त को थक्का बनने नहीं देता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? मैं आशा करता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स भी एक WBC का एक तत्व ही है, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स जो है वह WC में सबसे अधिक संख्या में पाया जाता है। जैसे बेसोफिल्स जो है वह सबसे कम पाया जाता था, उसी की अपेक्षा जो है न्यूट्रोफिल्स है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। WBC में क्या होता है? सबसे ज्यादा पाया जाता है। और इसकी जो परसेंटेज है वो 60 से 65%, मतलब कि किसी इंसान में 60% भी पाया जा सकता है और किसी इंसान में यह 65% भी पाया जाता है, मतलब इसी के रेंज में रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसका केंद्रक जो होता है वो बहुपालित होता है, मतलब अनकंटेबल होता है। वह 1, 2, 3 से ज्यादा होते हैं, बहुपालित होता है, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रोफिल्स की संख्या बैक्टीरियल या जीवाणु संक्रमण के समय बढ़ जाती है। अगर न्यूट्रोफिल्स की संख्या बढ़ जाती है तो समझिए कि हम किसी न किसी तरह की जीवाणु या बैक्टीरिया से संक्रमित है, ठीक है। क्या है? संक्रमित है। किस चीज से? तो जीवाणु और बैक्टीरिया से। जीवाणु का ही इंग्लिश होता है बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद WBC का सबसे सक्रिय तत्व होता है न्यूट्रोफिल्स, मतलब न्यूट्रोफिल्स जो है वह WBC में ही पाया जाना तत्व है, लेकिन वो सबसे एक्टिव रहता है, सबसे सक्रिय रहता है। उसमें बहुत सारा तत्व पाया जाता है लेकिन सबसे सक्रिय तत्व जो है वह क्या है? तो न्यूट्रोफिल्स। और न्यूट्रोफिल्स कौन सा ब्लड में पाया जाता है? तो WBC ब्लड में पाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर नीचे आता है न्यूट्रोफिल्स का जीवन काल। तो न्यूट्रोफिल्स का जो जीवन काल होता है ओनली 24 आवर्स का ही होता है, मात्र 24 घंटा का न्यूट्रोफिल्स का जीवन काल होता है, ठीक है। और न्यूट्रोफिल्स का जो कार्य होता है, न्यूट्रोफिल्स का कार्य न्यूट्रोफिल्स संक्रमण से बचाती है। दोस्तों न्यूट्रोफिल्स क्या करती है? तो न्यूट्रोफिल्स हमें संक्रमण से बचाती है। आज का क्लास बस इतना ही था, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। मिलने अगर कुछ इसमें छूट गया तो आप कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।